गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को एक दिन वीडियो नहीं दिया गया, इसके लिए क्षमा चाहिए। इसकी कुछ कारण था। तो आज आप लोग को इस वीडियो में गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बातों पर हम लोग करेंगे। आइए हम आपको सबसे पहले पिछले बातों को कुछ दोहरा देते हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में द्रव्यमान और भार से संबंधित बातों के बारे में बताए थे कि किसी वस्तु के परिणाम ही उसका द्रव्यमान होता है, जिसको अंग्रेजी में मास कहते हैं। इसको एम से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। यह अदिश राशि है। इसको साधारण तुला से मापा जाता है और इसका CGS मात्रक ग्राम होता है। ये बात मैंने पीछे वाले वीडियो में दिया था। भार के बारे में भी मैंने बताया कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है वह बल भार के बराबर होता है और अंग्रेजी में इसको वेट कहते हैं, इसलिए W से सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है तथा CGS मात्रक डायन होता है। और इन्हीं चीजों से संबंधित मैं आप लोग को दोनों में अंतर भी बताया, द्रव्यमान और भार में। और आज जो हम आप लोग को बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक किसे कहते हैं? कहते देखिए, गुरुत्वीय नियतांक आपको पहले भी बताए थे। जी को गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है, ठीक है। जी को गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है, यानी गुरुत्वीय नियतांक को कैसे सूचित करते हैं? कैपिटल G से। इसके बाद मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण बताएंगे और वो भी सूचित किया जाएगा G से। ये गुरुत्वीय नियतांक हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। पहले इसका परिभाषा बताते, फिर इसका परिभाषा बताएंगे, फिर दोनों में अंतर करेंगे। यानी यहाँ पर दोनों अलग अलग है। ये गुरुत्वीय नियतांक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। जब दो आकाशीय पिंडों के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तब लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताए थे और वहीं से G निकला था, कैपिटल G, जहां पर हमने लिखा था गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक तो आप रहे कि एकांक द्रव्यमान, एकांक मतलब हो गया M1 बराबर भी 1 kg और M2 बराबर भी 1 kg। एकांक द्रव्यमान और एकांक दूरी, एकांक दूरी के बीच यानी दो आकाशीय पिंड है जिसका दूरी कै मीटर है? 1 मीटर और द्रव्यमान कै केजी है? 1 केजी है। और इसके बीच कौन बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यही बल इसके गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। कब? जब एकांक द्रव्यमान रहेगा तब। यानी एकांक द्रव्यमान वाले दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी जब 1 मीटर हो तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, जिसे G से सूचित किया जाता इस G।
यानी एकांक द्रव्यमान वाला 1 kg का ई भी रहेगा और 1 kg का ई भी रहेगा, और यदि दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर होगा तब गुरुत्वाकर्षण बल यानी F और G बराबर होगा। यानी उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। एकांक द्रव्यमान और एकांक दूरी पर स्थित आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, क्योंकि ये दोनों वहां पर बराबर हो जाएगा। देखिए, समझे बात को? मैंने अब इसको लिखते हैं। एकांक मतलब एक, आंसर। एकांक का मतलब एक, एकांक एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमान के दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के बल को गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमान के दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। अर्थात m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 1 kg और दूरी d बराबर 1 मीटर। इस सभी को एकांक कहते हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के नियम से F बराबर G m1 m2 बटे डी स्क्वायर, F बराबर G 1 गुने 1 बटे 1 के स्क्वायर, F बराबर G बटे 1, F बराबर G। तो ये रहा विद्यार्थी जी कि एकांक दूरी भी कितना होना चाहिए 1 मीटर और द्रव्यमान भी कितना होना चाहिए 1 किलो, तब उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, बशर्ते एकांक द्रव्यमान वाला होना चाहिए। तब आप इसको 20 सेकंड तक ध्यान से देखें। देखिए आप, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा है, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, समझाता हूं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थी, आपने पढ़ा है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है, तो बल से खींच रहा है, जिस बल से खींचता है
तो आपने न्यूटन के द्वितीय गति नियमों को याद करें कि जब किसी वस्तु पर असंतुलन का बल लगाया जाए और वह वस्तु गति करे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। वह त्वरण इस बल का समानुपाती होता है। जो बल से खींच रहा था उस बल के समानुपाती होता है। यानी बल लगेगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। यहाँ गुरुत्व बल लग रहा है तब गुरुत्व त्वरण उत्पन्न हो रहा है। गुरुत्व बल लग रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यानी गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व बल पढ़ा नहीं आपने, गुरुत्व बल यानी भार। तो यहाँ पर वही जवाब लिख देना है स्पष्ट से। गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड यानी n⁻² होता। सुनिए विद्यार्थी, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से सूचित किया जाता है। इसका एस मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ठीक है, आपने गुरुत्व बल पढ़ा है। पृथ्वी किसी वस्तु को, पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। मैंने यहाँ भी लिख देते हैं और पीछे भी पढ़ाया है ना। तो याद रहे कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं, पीछे भी मैंने पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा। आंसर में पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है समझ रहे? यानी यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा। इसी को हम आगे चल करके भार कहेंगे। समझ आ गई विद्यार्थी? तो याद आप लोग को ये बात को याद है। अब मैं बड़का जी और छोटका जी में अंतर बताता हूं, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। देख रहे विद्यार्थी? अब मैं आप लोग को गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताते हैं। बहुत आसान है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताएं। गुरुत्वीय
नियतांक एवं पृथ्वीय त्वरण में अंतर बताएं। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से कि गुरुत्वीय नियतांक एवं गुरुत्वीय त्वरण में निम्न अंतर है। एक तरफ गुरुत्वीय नियतांक और एक तरफ गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पहला पॉइंट, इसे जी से सूचित किया जाता है। इसे जी से सूचित किया जाता है। मैं सबको समझाऊंगा, यानी इसको बड़का जी से और इसको छोटका जी से। दूसरा, इसका मान सभी जगह समान होता है। और इसका मान सभी जगह समान नहीं होता है, समझ रहे? बदलते रहता है। तीसरा, इसका मान 6.673 गुने 10 पर पावर -11 होता है। और तीसरा, इसका मान पृथ्वी पर 9.8 या 10 होता है। चौथा, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और चौथा पॉइंट, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए विद्यार्थी जी, मैं आप लोग को यहाँ पर 4 पॉइंट बताया कि गुरुत्वीय नियतांक को बड़का जी से सूचित किया जाए और इसको छोटका जी से। इसका मान हर जगह समान होता है, चाहे पृथ्वी पर लीजिए, पृथ्वी से नीचे लीजिए, पृथ्वी से ऊपर लीजिए, छल तारा धूमकेतु आकाश गंगा कोई भी आकाशीय पिंड पर ले जाएंगे तो इसका मान हर जगह समान होगा, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। इसका बात मैं आगे के क्वेश्चन पर जब करूंगा कि जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो इसका मान हर जगह समान होता है, इसका मान विद्यार्थी जी हर जगह असमान होता है। यहाँ तक कि पृथ्वी के नीचे भी जाएंगे तो बदलेगा, पृथ्वी के ऊपर भी जाएंगे तो बदलेगा, चंद्रमा पर भी जाएंगे तो बदलेगा, फिर सूर्य पर जाएंगे तो भी बदलेगा, अन्य अन्य ग्रहों पर भी जाएंगे तो बदल जाएगा, यानी इसका मान कहीं भी समान नहीं। ठीक है, इसका जो मान संख्यात्मक मान जो लगभग होता है विद्यार्थी 6.673 गुने 10 पर पावर -11, मात्रक भी लिख सकते हो,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इसका मान पृथ्वी पर लगभग 9.8 या नॉमरिकल कहीं पर बनाने के क्रम में 10 भी ले सकते हैं। 9.8 या लगभग 10। समझ रहे विद्यार्थी? पूर्ण संख्या में जब लेंगे तो 10 भी होता है। समझ रहे? और इसका जो ये साई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होता है विद्यार्थी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपने अभी इस पाठ को पढ़ा, और फिर मैं आगे आप लोग को इस वीडियो में नहीं बल्कि आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।